नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक ब्रीज, जहां हर कहानी आपको खुद से जोड़ने आती है। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसने लाखों दिलों को छू लिया है। नाम है द लेट देम थियरी, जिसको लिखा है मेल रॉबिन्स ने। तो आइए इस जादुई सफर की शुरुआत करें। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है क्यों लोग हमें समझते नहीं, क्यों कोई हमारे हिसाब से बर्ताव नहीं करता, क्यों लोग धोखा देते हैं, अनदेखा करते हैं या फिर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। मेल रॉबिन्स कहती हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट देम, द प्रॉब्लम इज योर एक्सपेक्टेशन। यानी समस्या दूसरों में नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों में है, और यहीं से जन्म लेती है द लेट देम थ्योरी, जिसका सीधा मतलब है उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। अगर कोई आपको बुलाना भूल गया, लेट देम। अगर कोई आपको कमतर आंक रहा है, लेट देम। अगर कोई आपके सपनों पर हंस रहा है, लेट देम। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के बर्ताव को रोकने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आप अपने आप को आजाद करते हैं। आप खुद की शांति को, अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। आप खुद के लिए जीना सीखते हैं, ना कि दूसरों को बदलने के लिए। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप नाराज होते हैं, दुखी होते हैं और फिर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि ऐसा करने से आप थक जाते हैं, आप अंदर से टूटने लगते हैं? मेल रॉबिन्स कहती हैं, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, द मोर यू लूज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यानी जितना आप दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप खुद से दूर होते जाएंगे। अब सवाल आता है, क्यों जरूरी है लेट देम को अपनाना? क्योंकि जब आप किसी को जाने देने की इजाजत देते हैं, किसी को अपनी मर्जी से चलने देते हैं, किसी को अपनी गलतियां करने का अवसर देते हैं, तो असल में आप खुद के दिल पर बोझ कम करते हैं। आप खुद को एक नई आजादी देते हैं, एक ऐसी आजादी जिसमें कोई डर नहीं होता, ना अस्वीकार किए जाने का, ना छोड़े जाने का, ना अपमानित होने का। आपका फोकस दूसरों के व्यवहार से हटकर आपकी अपनी शांति पर आ जाता है। मेल रॉबिन्स हमें सिखाती हैं, आपकी ऊर्जा आपकी जिम्मेदारी है। मतलब आपकी ऊर्जा आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप उसे दूसरों के बर्ताव से बांध देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप उसे खुद की खुशी से जोड़ेंगे तो दुनिया चाहे जो करे, आप मुस्कुराते रहेंगे। इसीलिए अगर कोई दोस्त अब आपकी जिंदगी में जगह नहीं बनाना चाहता तो लेट देम। अगर कोई परिवार का सदस्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो लेट देम। अगर दुनिया आपकी काबिलियत पर सवाल उठाती है तो लेट देम, क्योंकि आपकी मंजिल उनकी राय से तय नहीं होती। आपकी मंजिल आपके यकीन से तय होती है। तो दोस्तों, याद रखिए, लेट देम का मतलब हार मानना नहीं है। लेट देम का मतलब है अपनी ऊर्जा को वहां न बर्बाद करना जहां आपकी कदर नहीं। हर बार जब कोई आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है, तब रुक जाइए, गुस्सा मत करिए। बस खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मैं उन्हें जाने दे सकता हूं? अगर जवाब है हां, तो बस गहरी सांस लीजिए और उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जीतने का मतलब होता है खुद को शांति देना। एक बच्ची थी जो अपनी पसंदीदा गुड़िया को लेकर स्कूल गई। क्लास में एक और लड़की ने उसकी गुड़िया छीन ली और उसे तोड़ दिया। बच्ची रोई नहीं, वह मुस्कुराई और बोली, शायद अब मुझे नई गुड़िया खोजने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीजें हमसे छीनी जाती हैं वो हमारे हाथ खाली करने के लिए होती हैं, ताकि हम कुछ और बेहतर पकड़ सकें। मेल रॉबिन्स कहती हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट स्ट्रॉन्ग लाइव्स। मतलब अपने दिल पर एक दरवाजा लगाइए जिसका ताला दूसरों के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में हो। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता, सीमा बनाइए। अगर कोई आपकी मेहनत का मजाक बनाता है, सीमा बनाइए। सीमा बनाना मतलब दूसरों को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षा देना है। तीसरा कदम, खुद पर ध्यान लगाना। जब आप दूसरों को जाने देते हैं तो आपके हाथ खाली हो जाते हैं, और तभी आपके पास मौका होता है अपने सपनों को पकड़ने का, अपने जख्मों को भरने का,
अपनी आत्मा को गले लगाने का। मेल कहती हैं, द लेट देम थ्योरी इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। यानी दूसरों को आजाद कर देना असल में खुद को आजाद करने का सबसे सुंदर तरीका है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको समझ न पाए, लेट देम। जब कोई आपकी कदर न करे, लेट देम। जब कोई आपके खिलाफ बोल दे, लेट देम। और आप खुद के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने प्याले में प्यार भरते रहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में खुद को साबित करने नहीं, खुद को जीने के लिए आए हैं। याद रखिए, लेट देम गो, लेट योरसेल्फ ग्रो। हर दिन सुबह या रात को 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और खुद से धीरे धीरे कहिए, मैं सबको वैसा ही स्वीकारता हूं जैसे वे हैं। मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। जो मेरा है वह मुझ तक खुद आएगा, जो नहीं है उसे जाने दूंगा। लेट देम। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिल को धीरे धीरे मजबूत बनाता है, क्योंकि सच्ची ताकत तब आती है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को बदलने लगते हैं। जब कोई कुछ ऐसा कहे या करे जो आपको चुभ जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन में 2 शब्द कहिए, लेट देम। ये 2 शब्द आपको झगड़े से, गुस्से से, दिल टूटने से बचा सकते हैं, क्योंकि जवाब देने की सबसे बड़ी ताकत है ना देना। जब भी कोई आपकी जिंदगी से दूर जाता है, तो उस खालीपन को कोसने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने सपनों पर लगाइए। मेल रॉबिन्स कहती हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। यानी जहां आप ध्यान देंगे वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी। इसलिए अगर कोई दोस्त आपको छोड़कर गया, नई किताब उठाइए। अगर कोई रिश्तेदार आपकी बुराई करता है, अपने शरीर को फिट करने में ध्यान लगाइए। अगर दुनिया आपको अनदेखा कर रही है, खुद की रोशनी बन जाइए। जब कोई आपको दुख देता है, तो बदला लेने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन द लेट देम थ्योरी सिखाती है, बदला नहीं, बस आशीर्वाद देकर विदा कर दो। मन में धीरे धीरे कहो, ईश्वर उन्हें खुश रखे, मैं उन्हें जाने देता हूं, मैं अपने दिल को हल्का करता हूं, क्योंकि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, हर दिन अपने दिल में थोड़ा सा खालीपन बनाइए, जहां आप दूसरों के बर्ताव को जगह नहीं देंगे, बल्कि खुद के सपनों, शांति और मुस्कान को बसाएंगे। याद रखिए, द लेट देम थ्योरी सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक कला है खुद को सच्चाई से जोड़ने की। जब हम बार बार दूसरों की हरकतों को दिल पर ले लेते हैं, तो हमारा दिल एक भारी पत्थर बन जाता है। लेकिन जब आप सच में लेट देम करना सीख जाते हैं, तो दिल ऐसे हल्का हो जाता है जैसे बरसों से बंधा कोई पंछी आजाद हो गया हो। मेल रॉबिन्स कहती हैं, फ्रीडम इज नॉट अबाउट वॉकिंग अवे, इट्स अबाउट लेटिंग गो इन योर हार्ट फर्स्ट। मतलब आजादी बाहर नहीं, पहले आपके दिल में पैदा होती है। जब आप गलत रिश्तों को पकड़ना छोड़ते हैं, तो आप खाली जगह बनाते हैं, और उस खाली जगह में नए लोग, नए मौके और सच्चा प्यार अपनी राह खुद खोज लेते हैं। जैसे बगीचे में सूखी शाखाएं काट देने पर नई कोंपलें खुद ब खुद फूट पड़ती हैं। तो याद रखिए, हर लेट देम के पीछे कहीं ना कहीं एक हियर दे कम भी छुपा होता है। दुनिया चाहे कितना भी शोर मचाए, जब आपका मन शांत होता है, तो कोई भी आंधी आपको डिगा नहीं सकती। मेल रॉबिन्स हमें सिखाती हैं, पीस इज नॉट व्हेन एवरीथिंग इज काम आउटसाइड, पीस इज व्हेन एवरीथिंग इज काम इनसाइड यू। यानी असली शांति बाहर के सन्नाटे में नहीं, भीतर के संगीत में होती है। और लेट देम वही संगीत है जो आपकी आत्मा को सुनाई देने लगता है। जब आप दूसरों के नजरिए पर जीना छोड़ते हैं, तो आप अपनी नजरों में उठने लगते हैं। अब आपको दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी आत्मा खुद आपके लिए तालियां बजाती है। और यही असली सफलता है, जब आप खुद के सबसे बड़े प्रशंसक बन जाते हैं। जब आप सुबह आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूं, मैं काफी हूं। दोस्तों, लेट देम कोई कमजोरी नहीं है, ये एक शक्तिशाली आशीर्वाद है। हर बार जब आप किसी को जाने देते हैं, आप खुद के लिए रास्ता बनाते हैं, रास्ता अपने सपनों तक, अपने सुकून तक, अपनी नई उड़ान तक। याद रखिए,
जो आपको छोड़ जाए उसे जाने दीजिए, जो आपकी कदर करे उसे संभालिए, और सबसे जरूरी, खुद को कभी ना छोड़िए। पूरी दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता जो आप निभाते हैं वो आपके खुद के साथ होता है। लेकिन अफसोस, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को मनाने में लगा देते हैं और खुद से कभी दोस्ती नहीं कर पाते। लेट देम हमें सिखाता है कि दूसरों की उम्मीदों की जेल से बाहर आकर अपने दिल के साथ खुला आसमान देखना कितना जरूरी है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बिगिंस व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग बैटल्स दैट डोंट बिलोंग टू यू। यानी आत्मसम्मान वहीं से शुरू होता है जहां हम उन लड़ाइयों को लड़ना छोड़ देते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं असल में वे हमारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि खुद पर कैसे भरोसा करें, कि अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद कैसे बने, कि जिनके जाने से हमारी दुनिया रुकी नहीं वह दुनिया हमारी अपनी थी। तो अगली बार कोई आपकी जिंदगी से जाए तो आंसू पोंछिए और दिल से कहिए, धन्यवाद, आपने मुझे खुद से मिलने का मौका दिया। हर सुबह जब आप आंखें खोलें अपने आप से ये वादा करिए, आज मैं खुद को चुनूंगा, अपनी खुशी को चुनूंगा, अपनी शांति को चुनूंगा। क्योंकि दोस्तों, दुनिया आपको चाहे माने या ना माने, जब आप खुद को गले लगाते हैं तो पूरी कायनात आपकी पीठ थपथपाती है। और यकीन मानिए, आप उस प्यार के काबिल हैं जिसे आप खुद से अब तक मांगते रहे। तो प्यारे साथियों, आज हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। अब जब भी जिंदगी आपको परखने आए, जब भी कोई आपका दिल दुखाए, जब भी दुनिया आपको बदलने के लिए मजबूर करे, तो बस एक मुस्कान के साथ प्यार से कहिए, लेट देम। क्योंकि आप अपने रास्ते पर हैं, अपने सफर पर हैं, अपने आप में पूरी कायनात समेटे हुए हैं। मेल रॉबिन्स हमें एक आखिरी प्यारा सबक देती हैं, लाइफ बिकम्स सिंपलर, कामर एंड इन्फिनिटली मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू जस्ट लेट देम। अब इस पॉडकास्ट का समय अलविदा कहने का है, लेकिन ये अलविदा नहीं, एक नई शुरुआत है। याद रखिए, जब आप दूसरों को जाने देते हैं तो आप खुद को पा लेते हैं। लेट देम मिसअंडरस्टैंड यू, लेट देम जज यू, लेट देम लीव। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह यात्रा पसंद आई हो तो बुक ब्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, क्योंकि यह सफर हम सबका है और जितना आप साथ देंगे हम उतना और भी ज्यादा प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी, हर नई किताब और हर नई यात्रा का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमारा मिशन है सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्रेरणा भी फैलाना। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और हमेशा मुस्कुराते रहें।